से करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर पाकिस्तान की हदबंदी की भी करते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी हंगामा पहले से ही चल रहा था। इस बीच इलेक्शन कमीशन की नई हलकों की हदबंदी का ऐलान कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर अब जो ये नई हदबंदी होगी इसको लेकर काफी हंगामा पाकिस्तान की कई सियासी जमातों की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान से जो खबर है कि पाकिस्तान के अंदर नई सिरे से हदबंदी कर दी गई है, यानी डिलिमिटेशन हो चुकी है, जिसकी मुखालफत इमरान खान की हुकूमत काफी ज्यादा कर रही है और अब जाकर पाकिस्तान के अंदर 336 जो असेंबली नशिस्तें हैं वो कम होकर 336 रह गई हैं। पूरा खुलासा जब पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें थे वो भी इब्तदाई हल्का बंदियां जो हुई हैं वो जारी कर दी, उनकी रिपोर्ट्स भी फाइनल हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो तफसीलात जारी की गई हैं उससे भी ये पता चलता है कि कौमी असेंबली जो नेशनल असेंबली है, जिसको बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि इसे भंग किया जाए, तोड़ा जाए, नए सिरे से इलेक्शन करवाएं, वहां पर नशिस्तें 342 थी, उनको कम कर दिया गया है, 336 हो गई हैं। वहीं आदादोशुमार से यह भी पता चलता है कि कौमी असेंबली में जो जनरल नशिस्तें रहेंगी उनकी तादाद 266 रहेंगी। जनरल का मतलब ये हुआ जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं अलग अलग सूबों से, अलग अलग हलकों से, उनकी तादाद 266 रहेगी। बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की जनरल नशिस्तों की तादाद 14 से बढ़ाकर 16 करने का फैसला लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 35 से 45 कर दी गई। पंजाब सूबे के अंदर 148 से कम करके 141 करने का फैसला किया गया। सिंध की 61 जो सीटें पहले थी उनको बरकरार रखने का फैसला किया गया। इसी तरीके से जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है वहां पर एक नशिस्त बढ़कर ये अब 3 हो गई है। पहले एक सीट थी, 3 कर दिया गया, जबकि फाटा के अंदर जिसे 12 नशिस्तें जो थी वो खत्म कर दी गई हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब क्या किया गया है, उन लोगों के लिए भी जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनके लिए भी पाकिस्तान की तरफ से सीट्स रखने का ऐलान किया गया है। खवातीन के लिए 60 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर 345 में से 336 सीटें रहेंगी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पाकिस्तान नेशनल असेंबली तक जो पहुंचेंगे। 60 सीटें इनमें खवातीन के लिए और 10 सीटें माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान की मौजूदा निज़ाम के दौरान रखी गई है। नई जो हल्का बंदी हुई है उसमें बलूचिस्तान से शुरुआत हुई है। 65 नशिस्तें उनको कर दिया गया है। जनरल नशिस्तें इनमें 51 हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर 145, इसके अलावा पंजाब के अंदर 371 जो ये सूबों की बात हो रही है, जबकि जनरल नशिस्तें 297 इनमें से होगी। सिंध के अंदर मजमूई नशिस्तें 168 रखने का फैसला हुआ है, 130 इनमें जनरल होंगी। लेकिन ओवरऑल जब पाकिस्तान को कौमी सतह पर आप देखेंगे तो वो जो टोटल आदादोशुमार बताए गए हैं उसमें आबादी का तनासुब पाकिस्तान के अंदर क्या है, वो टोटल मेंबर 345 आया करते थे अलग अलग सूबों से। इनमें माइनॉरिटीज भी होती थी, खवातीन भी होती थी। अब जो तब्दीली की गई है उस तब्दीली में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा जो फैसला लिया गया है 266 जनरल रहेंगी, 60 खवातीन के लिए रहेंगी, 10 माइनॉरिटीज के लिए मौजूदा पाकिस्तान की जो हदबंदी की गई है उसके मुताबिक। इसके अलावा जो फैसला लिया गया है, सबसे ज्यादा अगर किसी को नशिस्तें दी गई है तो पंजाब सूबे को सूबाई सतह पर, लेकिन कौमी सतह पर टोटल नशिस्तें 336 ही रहेंगी। 345 में से 5 को कम कर दिया गया है। इन्हीं में से फैसला लिया गया कि कौमी असेंबली में 342 और इसके अलावा जो खवातीन के रिजर्व कितनी कैटेगरीज, किस कैटेगरी के तहत कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी, ये पहली बार फैसला हुआ जब 50 से ऊपर आदादोशुमार गए और 60 सीटों पर इस बार नेशनल असेंबली में जितने भी अरकान को आप देखेंगे उनमें 60 खवातीन होंगी। वो किस पार्टी से होंगी वो दूसरा सवाल है, लेकिन 60 रिजर्व रखी गई है। इसमें दो बड़ी बातें और भी हैं जी। एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोटिंग राइट देने की बात थी वो आउटराइटली रिजेक्ट कर दी गई। एक बड़ा फैसला जो इमरान खान ने लिया था उसको टर्न डाउन किया गया था। दूसरा, ईवीएम्स के जरिए से चुनाव कराने पर भी एतराज सरकार को है, वो प्रपोजल भी डाउन कर दिया गया। दोनों चीज़ों पर इमरान खान ने पिछले 2-3 साल के दौरान काफ़ी काम किया था कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो वोट का इस्तेमाल करें और ये माना जा रहा था ये पाकिस्तान पीटीआई के लिए जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनेगा जी अगर ये वोट डालते हैं। और शायद इमरान खान को ज़्यादा तकिया उन पर भी था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाले। बहरहाल इस हदबंदी में उनको बाहर रख दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बाहर कर दिया गया है। रिवायती तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो कर दिया गया है। एक तरफ से ये चुनाव की बात है, दूसरी तरफ से इमरान खान का बयान भी सामने आया है और इमरान खान का मानना है कि शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान पर
स्पेशल जज की तैनाती हो ताकि मुकम्मल तौर पर नजर रखी जाए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किस तरीके से काम वो